किसी ने ठीक ही कहा है, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। कुछ यूं ही अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए मोड़ दिया है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर प्रदीप खरे ने। कहावत है कि एक सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता है, बल्कि रिटायर होने के बाद उसका असली जीवन शुरू होता है। जो अनुशासन और ट्रेनिंग उसे आर्मी में मिलती है, उसे वो समाज में भी ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। कुछ ऐसा ही जीवन आर्मी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले मेजर प्रदीप खरे का है, जो एनसीआर के दिल में स्थित इंदिरापुरम की पॉश सोसाइटी नीहो स्कॉटिश गार्डन में रह रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद लोगों की सोच होती है कि अब आराम से जिंदगी गुजर बसर करें, सुकून के पल बिताएं। लेकिन मेजर प्रदीप खरे ने रिटायरमेंट के बाद समाज में फैली नकारात्मकता को मिटाने और सकारात्मकता का उजाला फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो देश भर से सच्ची, प्रेरणादायी और संघर्षपूर्ण कहानियों को अपने ब्लॉग, यूट्यूब और किताब के माध्यम से फैलाकर समाज को मोटिवेट करने का मिशन बना चुके हैं। मैं क्या सोचता हूँ, आर्मी में जो हमने जो सर्विस की उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसमें बहुत कुछ हमें एक ऑफिसर बनाया, एक लीडर बनाया। और वो सारी क्वालिटी जो मैंने सीखने के बाद जब आर्मी से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, तो समाज में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज की कमी है, संस्कारों की कमी है। युवाओं में खासतौर से लोग अच्छे नागरिक नहीं बन रहे हैं। बहुत सारी समाज में जो घटनाएं हो रही हैं जिनके कारण लोग परेशान हैं, तो वहाँ पर अच्छे नागरिक बनाने के लिए ये जो मेरा प्रयास है, बुक्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये प्रयास है लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि कैसे आप अपने विचारों को एक सही दिशा में ले जा करके अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये बुक्स लिखने का मैंने जो बताया, जैसे मेरा आर्मी एजुकेशन कोर्स था, तो उसमें हम लोग बुक्स पढ़ते रहते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, काफ़ी बुक्स हम लोग खरीद के भी पढ़ते थे। और मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में भी करीब 1000 बुक्स अवेलेबल होंगी, हिंदी इंग्लिश की, ज़्यादातर इंग्लिश की है उसमें। तो उसमें मैं दिखता था कि बड़े बड़े लोगों के, और अभी जब से यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट में बहुत सारी लोगों के बारे में हम जल्दी से क्लिक करके जान सकते हैं। तो जिन लोगों ने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जैसे लीडर्स ऑलवेज रीडर्स, तो जो कई बार हम लोग सेमिनार अटेंड करने जाते हैं, किसी के वर्कशॉप अटेंड करने जाते हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस दिशा में कुछ योगदान कर सकता हूँ। जो इनकी अच्छी बातें जो सुनी हैं, जो पढ़ करके जानी है, वो सब आगे लोगों को ट्रांसमिट करें, आगे पास ऑन करें। तो ये एक मेरे लाइफ का मिशन है। मेजर प्रदीप खरे का नया जीवन परवाज लेना शुरू हो चुका था। समाज से नकारात्मकता मिटाने के लिए अपने ब्लॉग फ्रेगनेंस ऑफ सक्सेस में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संघर्ष करके सफलता हासिल करने वाले लोगों के इंटरव्यू डालते रहे। यहीं से उन्हें दोस्तों ने इन साक्षात्कारों को एक बुक की शेप देने का आइडिया दिया। लेकिन शुरुआत में कोई भी पब्लिशर उनकी बुक छापने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन प्रदीप खरे के अंदर का सोल्जर हार मानने को तैयार नहीं था और आखिरकार मेजर प्रदीप खरे की पहली पुस्तक रियल इंस्पायरिंग स्टोरी 2014 में छपी। जब मैंने देखा कि इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, उनके इंटरव्यू लिए और उनकी कहानी मैंने ब्लॉग में डाली। अपनी फ्रेगरेंस ऑफ सक्सेस नाम का ब्लॉग बनाया था। उसमें जब करीब 100 स्टोरीज हो गई, इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, तब मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम इसको बुक के रूप में पब्लिश करें। मुझे बुक पब्लिकेशन में कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने कुछ पब्लिशर्स को कांटेक्ट किया, उनको सिनॉप्सिस भेजी लिख करके 20-25 पब्लिशर्स को। लेकिन काफ़ी पब्लिशर्स का उसमें रिजेक्शन आ गया। कुछ लोगों ने इवन पैसे भी डिमांड किए कि आपको पैसे देना पड़ेंगे तब आपकी बुक पब्लिश करेंगे, और कुछ लोगों ने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। लेकिन मैं इसमें प्रयास करता रहा पूरी उम्मीद के साथ कि जरूर एक न एक दिन ये बुक पब्लिश होगी मेरी, और उसको दोबारा से एडिट करके, रीराइट करके और इम्प्रूव करके मैं
बेटर एंड बेटर करता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर्स को भेजता रहा। फाइनली मेरे पास 4-5 पब्लिशर्स के एक्सेप्टेंस आया और उसमें से एक पब्लिशर है प्रभात पब्लिकेशंस, दिल्ली के पब्लिशर हैं, बहुत रिनाउंड पब्लिशर हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने पहली बुक मेरी रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज ये 2014 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद इसी बुक का हिंदी संस्करण भी उन्होंने पब्लिश किया, सच्ची प्रेरक कहानियां। मेजर प्रदीप खरे ने समाज के उन किरदारों को अपनी कहानियों में जगह दी जो कि संघर्ष करके समाज को एक नई राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुक्स जो कहानी है इसमें 51 स्टोरीज है, 51 कहानियां हैं, सच्ची प्रेरक कहानियां। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये लोगों की जिनकी भी स्टोरी है वो स्ट्रगल की स्टोरी है, कैसे संघर्ष किया उन्होंने एक साधारण जीवन में संघर्ष करके सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए और अपने सपनों को पूरा किया, ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं। इसके साथ उनके फोटोग्राफ भी हैं जिसमें लोगों को यकीन हो कि जिसकी हम कहानी दे रहे हैं उसकी फ़ोटो भी साथ में है। और इससे लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर ये इतनी कठिन परिस्थितियों में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगली बुक जो मेरी पब्लिश हुई अनसंग हीरोज़, उसमें भी इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, लोगों की कहानी है। जिसने 50 रुपये से एक आदमी ने अपने बिजनेस शुरू किया भोपाल में और उसकी आज की इनकम 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। उसमें मैंने कहानियाँ डाली ऐसे लोगों की जिन्हों कैंसर हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, उन्होंने दवाइयों के साथ और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अपनी बीमारी को ठीक किया और नॉर्मल हालत में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ सेवा की, बहुत अच्छा काम किया। जैसे एक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके के एक चाय वाले की कहानी है जिसने छोटा सा चाय का ठेला लगाता था एक आदिवासी एक स्कूल के सामने। उसने उस स्कूल में गरीब बच्चे जो पढ़ते थे उनकी पढ़ाई के लिए 1.5 लाख रुपया अपने पास से दिया, प्रिंसिपल को डोनेट किया। इस पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद मिले। जब उस चाय वाले से मैंने फ़ोन पे बात की तो मैंने कहा आपके घर परिवार में क्या जिम्मेदारी है, तो उसने कहा मेरी एक बेटी है। मैंने कितनी बड़ी है, बोला 5 साल की है। मैंने कहा आपको लगा नहीं कि आप 1.5 लाख रुपए इस काम के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए आप जमा करते शादी ब्याह के लिए। बोले सर देखिए मैं मानता हूँ कि देने वाला तो भगवान है और जो भगवान ध्यान रखता है मेरा, तो मैं तो एक अच्छे काम में पैसे लगा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे पैसे की कमी कभी नहीं होगी। मेजर खरे की सच्ची कहानियां न सिर्फ समाज को प्रेरित कर रही हैं, बल्कि कहानियों के किरदारों के जीवन में बदलाव लाने का काम भी कर रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है भोपाल की झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब लड़की की जिसने 10वीं क्लास में टॉप किया था। एक लड़की का मैं किस्सा बताता हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th क्लास के बोर्ड में एक लड़की ने टॉप किया था, पूनम घोरे उसका नाम था। वो एक झुग्गी में रहती थी और रेलवे ट्रैक के बाजू में उसकी झुग्गी थी और उसकी मदर जो थी आंगनवाड़ी की वर्कर थी, उसको 3,000 रुपये सैलरी मिलती थी। ये 2012 की बात है। और उसका फादर किडनी पेशेंट था, वो बेड रिडन था। और उस लड़की ने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम जब टॉप किया और जब प्रेस रिपोर्टर उसके घर में उसके फादर के इंटरव्यू लेने गए इतनी खुशी के साथ, तो उसकी बताया कि आपकी बेटी ने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो उसके फादर ने कहा हमारे पास तो आपको खिलाने के लिए मिठाई भी नहीं है, हम तो आपको तो शक्कर दे सकते हैं बस। तो रिपोर्टर ने कहा आप चिंता मत करो, हम काजू कतली लाए हैं आपको खिलाने के लिए, हम सेलिब्रेट करेंगे उसकी सक्सेस। और इसके बाद ये जो बुक में स्टोरी छपी थी उसको पढ़ने के बाद एक कॉलोनाइज़र है भोपाल के, उन्होंने संपर्क किया और उस लड़की को इनवाइट किया, पूनम घोरे को, एक फंक्शन में। उसमें उसको 1 BHK फ्लैट गिफ्ट किया और इस फंक्शन को चीफ गेस्ट थे उस टाइम के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये कहानियाँ ऐसी हैं जिससे लोगों के जीवन को टच करती हैं, कुछ लोगों के जीवन बदल जाते हैं।
एक मोटिवेटर और लेखक के तौर पर मेजर प्रदीप खरे के हर मोड़ पर उनकी पत्नी और परिवार का पूरा सहयोग मिला। बुक लिखने में पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है, तभी ये बुक्स लिखी गई हैं। अभी जैसा बताया मैंने, अभी ये बुक जो मेरी है 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर, इस पूरी बुक का ट्रांसलेशन मेरी पत्नी ने किया है, मधु खरे ने। और अभी एक दूसरी बुक गेम चेंजर्स, उसका भी आधी से ज़्यादा ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दिया उन्होंने। वो खुद एक लेखिका हैं और उन्होंने बुक्स भी पब्लिश किए हैं, उनके आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में वो लिखती रहती हैं। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो उनका निरंतर सहयोग इसमें रहता है। और मेरा बेटा जो है अरुणव, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाय क्वालिफिकेशन और अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर है। उसको कंप्यूटर का इतना शौक है कि जो बुक का कवर डिज़ाइन है, वो कवर डिज़ाइन कंप्यूटर पे खुद ही करता है वो, और इतना अच्छा करता है कि जो पब्लिशर के पास जो डिज़ाइनर्स हैं, वो जो डिज़ाइन बना के भेजते हैं वो उसको पसंद नहीं आती, तो वो उस अपने हिसाब से बहुत क्रिएटिव डिज़ाइन बना करके देता है। अभी एक और बुक मेरी 8th बुक आने वाली है, वो प्रेस में अभी गई हुई है। दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग ग्रेट नो मैटर वॉट। इसमें छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं। वो एनेक्डोट इस तरह के हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है वैल्यूज़ के बारे में, कि हमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, करेज, ये सब चीज़ें जो मूल क्या बोलते हैं जीवन के वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को बताने वाले इसमें दृष्टांत छोटे छोटे वो दिए हुए हैं कहानियाँ। और ये कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल है गुलदस्ता, इसमें एक सेगमेंट है नमस्ते ज़िंदगी, उसमें सारी कहानियाँ हिंदी में मेरी पत्नी मधु खरे ने सुनाई हुई हैं, और यही कहानियाँ इंग्लिश में इस बुक में दी हुई हैं, फीलिंग ग्रेट नो मैटर वॉट। मेजर खरे की पत्नी मधु खरे का कहना है कि मेजर प्रदीप को कहीं भी नकारात्मक विचार दिखते हैं तो वो उसे सकारात्मकता से भर देते हैं। वो परिवार के लोगों को कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देते। यही नहीं, आज उनकी बुक कई स्कूलों में बच्चों को इनाम स्वरूप दी जाती है, ताकि बच्चे एग्जाम के दौरान किसी प्रकार के दबाव का शिकार ना हो। की किताबों में वैसे तो मैं कहूँगी हर किताब इनकी प्रेरणा से भरपूर है, पर जो सबसे बड़ी बात जो ये बार बार कहते हैं और हम सबको भी प्रेरित करते हैं कि इफ दे कैन डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट। कभी भी डिप्रेशन में नहीं आने देते ये किसी को भी। अगर कभी नकारात्मक भाव किसी के भी अंदर आते हैं तो ये हमको भरपूर कर देते हैं अपने सकारात्मक विचारों से। इनकी कहानियाँ, इनके भाव, इनकी बातें पूरी तरह सकारात्मक हैं। और बहुत जल्दी अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, घर का कोई भी सदस्य अगर कुछ नकारात्मक सोच रहा है या कहीं निराशा रख रहा है, तो ये अपनी बहुत सकारात्मक विचारों से, जिसमें ये उदाहरण बहुत सारे लोगों के लेते हैं। रामायण गीता को तो आप ये कहिए कि कभी भी उदाहरण में आ जाती हैं वो बातें तो, पर ये बहुत लोगों के, बड़े बड़े लोगों के उदाहरण देते हैं। थॉमस एडिसन, उन्होंने कैसे किया, आइंस्टीन ने कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम सबको भी प्रभावित करती हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मक बना पाते। आज एक बुक पब्लिश हुई मेरी 2019 में, 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर। इसका बुक में कहानियाँ नहीं है, इसमें छोटी छोटी एनेक्डोट्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, विषय पढ़ाते हैं, लेकिन उनको अच्छा नागरिक नहीं बनाते। अच्छा इंसान बनाने के लिए करिकुलम में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ टू फेस फेलियर, हाउ टू फेस रिजेक्शन। किसी को हम सॉरी बोलें तो अपोलोजाइज कैसे करना, सही तरीका अपोलोजाइज करने क्या है, माफ़ी मांगने का सही तरीका क्या होना चाहिए, सच्चे मित्र की पहचान कैसे हो सकती है। या जो सोशल मीडिया आजकल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें बहुत सारे युवाओं का बहुत समय वेस्ट होता है। तो हमें कैसे अपने समय को रेगुलेट करें जिसमें कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह की सारी बातें उस बुक में दी हुई हैं, 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर। 101 चैप्टर है उसमें। और इस बुक का हिंदी रूपांतरण भी हुआ है, वो मेरी पत्नी मधु खरे ने किया हुआ है। उसका नाम है 101
बात छोटी बातें बड़े काम की। तो ये बुक भी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती है और कई जगह हम लोग स्कूलों में बच्चों को गिफ्ट के तौर पे, प्राइज के तौर पे ये बुक दी गई है। मेजर प्रदीप की एक पुस्तक है गेटवे टू चैलेंजिंग आर्म फोर्सेस करियर। आर्मी में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बेहद मददगार है। इसमें आर्मी के शौर्य की कहानी भी बयां की गई है। एक और बुक है गेटवे टू ए चैलेंजिंग आर्म फोर्सेस करियर। इस बुक में मैं को ऑथर हूँ और हमारे साथ एक ऑथर है ग्रुप कैप्टन प्रभाकर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, जो कि सिलेक्शन करते हैं कैडेट्स का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। तो ये बुक में सारी बातें दी हुई हैं कि सेना में अधिकारी के तौर पे जाने के लिए कौन कौन सी एंट्री होती है, कैसे उनकी तैयारी करें, कैसे फॉर्म भरें, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को कैसे फेस करें सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सारी जानकारी विस्तार से दी हुई है और इस बुक में कुछ चैप्टर्स दिए हैं इंस्पायर करने के लोगों को। सेना में जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, वीरता के पुरस्कार मिले हैं, उन सब लोगों की चैप्टर्स दिए हुए हैं। शॉर्ट कम से कम इसमें 20-25 लोगों की ऐसी कहानी दी हुई है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, जिन्हों को वीरता पुरस्कार मिले हैं और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा योगदान दिया है। मेजर प्रदीप के आर्मी के सहपाठी हों या उनके दोस्त, सभी उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हैं। I am a course mate of Major Pradeep Khare. We joined army in 1978 and thereafter we were associated for 20 years almost. I am very happy that Major Pradeep Khare is doing monumental work of writing, connecting people, and he is a big time motivational speaker. I have gone through his writings and they are essentially very, very good, and I recommend that each one of us should read them. In fact, it is more apt for the younger generation to understand the experiences of the veterans. मुझे याद है मेरी मुलाकात उनसे 35 वर्ष पहले पचमढ़ी में हुई थी, जब वे वहाँ कार्यरत थे। हमारा सैन्य शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र वहाँ स्थित है। भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण कोर है सेना शिक्षा कोर, जो कि विदेशी भाषा, मैप रीडिंग और मिलिट्री म्यूजिक का प्रशिक्षण देती है भारतीय सैनिकों को और अधिकारियों को। जब मुझे पता लगा कि मेजर प्रदीप खरे पर YouTube में एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, तो मैंने भी इच्छा जाहिर की कि उसमें सर के बारे में 2 शब्द बोलूं। शुरू से ही मैंने उनको देखा है, मेजर प्रदीप खरे सर को, कि वो उत्साह से कार्य करते हैं। आज वे एक YouTube के इस उभरते हुए संसार के जाने माना चेहरा है, एक मोटिवेशनल लीडर हैं, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी। एक पुस्तक है अनसंग हीरोज। मैं उस पुस्तक को पढ़कर चकित रह गया कि कितने लोग हैं दुनिया में जो अपनी खुशी के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। उनके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर इस पुस्तक में सर ने बहुत अच्छे तरीके से हर पात्र को और उसकी उपलब्धियों को लिखा है। पढ़ने का जो इनका स्वभाव है वो शुरू से रहा है, और हमेशा ये टीवी पर जो भी कुछ देखते थे तो बड़ा इनको दुख होता था कि टीवी पर जो भी न्यूज़ आती है वो हमेशा नकारात्मकता को लिए आती है, कुछ अच्छी खबरें नहीं होती हैं। और इन्हें लगता था देश में या विदेश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और ये हमेशा ये चाहते थे कि ये उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। और इसी प्रयास में इनको लगा कि ये लिखना शुरू करें, और ये धीरे धीरे इन्होंने स्टोरीज़ के फॉर्म में लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, लोगों से बात की, ऐसे लोगों से जिनका जीवन संघर्ष से भरपूर था, और फिर इन्होंने कहानियाँ लिखी और उन कहानियों को अपने ब्लॉग में डाला। लोगों ने पढ़ा, बहुत सराहा, और फिर ये हुआ कि आप बुक लिखिए।
इनको इनके फ्रेंड्स ने, हम सब ने भी यही कहा कि आप बुक लिखिए। बस फिर ये सफ़र जो शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। ये बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, प्रेरणास्पद, प्रेरणादायी और जीवन उपयोगी बातों से भरपूर हैं। आज मेजर प्रदीप खरे के चाहने वालों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जो उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन हाँ, उनके ब्लॉग, यूट्यूब और पुस्तक के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, जिनके बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी वंडरफुल, ग्राउंड टू अर्थ ह्यूमन बीइंग, वेरी हम्बल पर्सन। मैं बात कर रही हूँ मेजर प्रदीप खरे जी के बारे में। प्रदीप सर से एक बहुत इत्तेफाक की बात है कि आज तक हमारी पर्सनल 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके जो भी काम वो करते हैं, जो लिखते हैं, जो बुक्स उन्होंने लिखी है, जो भावनाएं वो व्यक्त करते हैं, जिस तरह से वो एक मास को इंस्पायर करने की राह पर अग्रसर हैं, उन सब चीज़ों से उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैं महसूस करती हूँ। उनकी काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल बुक्स हैं, 101 वेज टू बिकमिंग बेटर पर्सन एंड रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज, अनसंग हीरोज़, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और ये तमाम बुक्स ऐसी हैं जो बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। इत्तेफाक से सेवानिवृत्ति के बाद मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, फ्रेग्रेंस ऑफ सक्सेस। यह ब्लॉग मेजर प्रदीप खरे रिटायर्ड द्वारा लिखा गया था। उसमें जो भावना दर्शाई गई थी या बात गई थी, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। उनसे संपर्क होने पर पाया कि वह उस समय पुणे के निवासी हैं और आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने ऐसा प्रण किया, संकल्प किया कि भारतवर्ष में और दुनिया में जितने भी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना, उनका इंटरव्यू लिया और उनको अपनी पुस्तकों में वो शामिल करते रहे। इस प्रकार से लगभग उन्होंने 200-250 ऐसे प्रेरणात्मक पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा, जो अपने आप में सभी के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन हो गई है। मेजर प्रदीप खरे का कहना है कि उन्हें खुद पहले इन मोटिवेशनल कहानियों से प्रेरणा मिलती है और उनकी लास्ट विश भी यही है कि आखिरी सांस तक वो समाज में इसी तरह पॉजिटिविटी का संचार करते रहें। मैं आखिरी सांस तक अपनी इसको जारी रखना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं आगे इसको करता रहूँ। सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा इसका होता है अपनी हेल्थ के लिए, कि जब मैं किसी कहानी अच्छी जानता हूँ, उसको इंटरव्यू लेता हूँ या कहानी पढ़ता हूँ, तो उसकी जो प्रेरणा सबसे पहले मुझे मिलती है, क्योंकि जो फीलिंग्स उसके जीवन में, जो उसने स्ट्रगल किया, जो सक्सेस प्राप्त किया, जब मैं उसको अपने अंदर पढ़ के एब्जॉर्ब करता हूँ, फिर वो कहानी के रूप में लिखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता है। वो प्रेरणा वो मुझे मिलती है और उससे मेरे स्वास्थ्य को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख्याल, कहीं से किसी तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं आती। जिंदगी की अपनी रफ्तार होती है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। जिंदगी अपने संग कई इमोशन लेकर चलती है, परंतु हर हाल में वो आगे बढ़ना चाहती है। इन्हीं पहलुओं को समेटकर मेजर खरे जिंदगी में नई रंग भर रहे हैं।